Hello everyone, welcome to the platform of Career with Rajratan. I am Abhishek Sharma and I will be teaching you maths. तो आज हमारी लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। ठीक है, 1.5 इसमें हम क्या पढ़ेंगे, लॉज पढ़ेंगे एक्सपोनेंट के। ठीक, इसमें हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये हमने 7th या 8th क्लास में पढ़ा भी होगा। ठीक, इसमें क्या है कि अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है कि ए की पावर एम, ये फर्स्ट लॉ एक लिख देता हूँ, ए की पावर एम और इसके प्रोडक्ट में क्या है, ए की पावर एन। ठीक है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, जब भी ये मल्टीप्लीकेशन में होंगे और इनका बेस सेम होगा, बेस मतलब ये ए जो है इनका सेम होगा और पावर डिफरेंट होंगी, तो ये हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ए की पावर एम प्लस एन। जब हम मल्टीप्लीकेशन में लेते हैं तो पावर होती है ऐड। ठीक है, जब हम मल्टीप्लीकेशन में लेंगे तो पावर ऐड होंगी हमारी, तो ए की पावर एम प्लस एन। अब इसका एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ 2 की पावर 3 और मल्टी इसके डॉट प्रोडक्ट में क्या है, 2 की पावर 2। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये तो बेस तो सेम है लेकिन पावर क्या है, दोनों अलग अलग हैं। 1 की पावर 3 है और 1 की पावर 2 है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बेस जब सेम होता है तो बेस को लिखते हैं नीचे और जो हमारी पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 क्या होता है, 32। ठीक है, आगे समझ। तो ये होता है हमारा एक फर्स्ट लॉ है कि ये एक बार देख लो कि ए की पावर एम और उसके डॉट में ए की पावर एन है, और ये अगर मल्टीप्लाई में है और बेस सेम है तो हमारी पावर क्या होंगी, पावर हमारी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो उसका एक एग्जांपल ले लिया। ठीक, एक बार ये लिख लो, ये था हमारा फर्स्ट। अब अगर यही सेम चीज यहाँ क्या था, ये मल्टीप्लाई में था, एक बार ही लिख देता हूँ कि ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर एम प्लस एन, और वो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। ये थी मल्टीप्लाई में। और अगर बेस में पावर सेम हो, पावर कह रहा हूँ सॉरी, अगर बेस सेम हो हमारा और ये डिवाइड में है, अगर ये डिवाइड में होंगी तो हमारी जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, माइनस। अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है, और अगर डिवाइड में है तो पावर क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी। ठीक है, अब इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं इधर। वही एग्जांपल ले लेते हैं सेम, कि 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 2 है। ठीक, तो बेस सेम दिख रहा है हमको, तो बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी। तो आंसर क्या आ गया, 2 की पावर 1, जो क्या होता है 2। ठीक है, ये पढ़े हुए होंगे वैसे तुमने, एक बार ही करो इसे। ठीक, इसके बाद थर्ड, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया। अब लेते हैं कि पावर सेम हो और हमारा बेस चेंज हो, इस तरह से कि ए की पावर एम डॉट में बी की पावर एम। ठीक है, मतलब बेस अलग है और पावर सेम है, तो इसका क्या हो जाएगा, जो हमारा बेस है वो क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए बी की पावर, और पावर क्या लिख देंगे, एम, ए बी की पावर एम। ठीक है, अब इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, इसमें क्या पावर सेम है लेकिन बेस जो है हमारा वो अलग है, तो इनको क्या करेंगे, 2 × 3 की पावर क्या हो जाएगी, 3। तो ये क्या हो जाएगा, 6 की पावर 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसी अगर सेम ये डिवाइड में हो कि ए की पावर एम
डिवाइड बाय बी की पावर m। तो उसको भी हम कैसे लिख सकते हैं कि a अपॉन बी की पावर m। क्योंकि पावर सेम है तो हमने पावर एक साथ ले ली और उन दोनों को डिवाइड में ले लिया, a और b को। ठीक है, तो इसका एग्जांपल, जैसे a हमारा 4 की पावर 2 है और नीचे 2 की पावर 2 है। इसको हम कैसे करेंगे, 4/2 की पावर 2, जो कि क्या होता है, 2 से 4 कटेगा, 2 का स्क्वायर, वो क्या होता है 4। ठीक है, इस तरह से हम इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल के साथ याद रखना, इजी होगा याद रखना तुम्हें। ठीक है, फॉर्मूले से याद ही मत करना, एग्जांपल से याद रहेगा आसानी से। ठीक, अब नेक्स्ट है कि अगर हमारा इस तरह से लिख रहा है कि a की पावर m और उसकी पावर n, तो हम क्या कर सकते हैं, a की पावर m n लिख सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई में। कैसे कर सकते हैं ये, अगर मैं एग्जांपल लूँ कि हमारे पास ये है कि 2 की पावर 3 लिख रहा है और उसकी पावर में भी 2 है। ठीक है, 2 की पावर 3 है लेकिन उसके पावर में भी क्या है, हमारा 2 है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, बेस हमारा 2 है, जो हमारी पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी इस तरह से। तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 6। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे, ठीक है, ये हो गए फॉर्मूले। अब एक दो चीज़ें और लिख देता हूँ कि अगर ये लिखा हुआ है a की पावर -1, ठीक है, अगर a की पावर हमारी क्या है, नेगेटिव में है, तो उसका हम कैसे लिख सकते हैं, 1/a। पावर पॉजिटिव करने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक, और क्या है इसमें, और तो नहीं है। अब सीधे हम इसके क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन एक एग्जांपल से ही लेंगे इनके, ये फॉर्मूले एक बारी देख लो सब अच्छे से। बढ़ते हैं अब आगे। ठीक, अब इनके एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं, फिर एक्सरसाइज करेंगे। एग्जांपल लेते हैं, इनके एग्जांपल्स भी फॉर्मूले के हिसाब से ही लेंगे, जिस हिसाब से हमने फॉर्मूले पढ़े हैं। फर्स्ट एग्जांपल है कि 2 की पावर 2/3 और प्रोडक्ट में है 2 की पावर 1/3। याद आया कुछ। सबसे पहले हमें बेस पर ध्यान देना है कि बेस सेम है या नहीं। बेस सेम होते ही हमने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, a की पावर m डॉट a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n। ठीक है, ये याद होना चाहिए। अब हमारा बेस सेम है क्योंकि 2 है नीचे, तो 2 की पावर 2/3 प्लस इंटू 2 की पावर 1/3, तो बेस सेम है तो 2 तो यहाँ पे आ जाएगा और इनकी जो पावर है ये ऐड हो जाएंगी, 2/3 प्लस 1/3। ठीक है, अब इनका क्या एलसीएम लेना पड़ेगा हमको, तो एलसीएम इसका 3 आ जाएगा, 2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3/3, तो 3 से 3 कट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक बारी बस फॉर्मूले अगर याद होंगे, अगर ट्रिक्स पता होंगी कि किस तरह से ये सॉल्व करना है, तो आसानी से हो जाएगा। कितना भी हार्ड, इसका क्या ही हार्ड बनाएंगे इसमें, ये बस एलसीएम लेना आगे ज़्यादा से ज़्यादा। एक दो चीज़ें और कर देंगे, वो भी हम सारे कर लेंगे यहीं पे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं सिंपलीफाई वाले, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है, हमें सिंपलीफाई करना है 2 की पावर, ये तो हो गया हमारा, 3 की पावर 1/5 4, 3 की पावर है 1/5 और इसकी भी पावर है 4।
ठीक है, 3 की पावर 1/5 और उसकी भी पावर 4। तो हमें कौन सा फॉर्मूला याद आएगा कि ए की पावर m तो है और साथ में क्या है, n भी है। आया समझ में? तो इसको क्या कर देंगे, 3 की पावर, इसका होता क्या है, ए की पावर mn। तो 3 की पावर 1/5 और इसकी पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4/5, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा ना, 1/5 इंटू 4, तो वो क्या हो जाएगा, 4/5 ही आएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया 3 की पावर 4/5। ठीक है, अब 2 टाइप के तो हो चुके हमारे एग्जाम्पल, तो मैं बाकी भी करा चुका हूँ, लेकिन एक एक बार और करा देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 की पावर 1/5, 7 की पावर 1/5 डिवाइड बाय 7 की पावर 1/3। ठीक है, बेस सेम है लेकिन डिवाइड में है, तो डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा देंगे। उसमें क्या होता, पावर माइनस हो जाती हैं सीधे सीधे, पावर माइनस हो जाएंगी। तो 7 की पावर क्या हो जाएगा, m माइनस एन, एम की वैल्यू है 1/5, एन की वैल्यू है 1/3। तो 7 की पावर क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 15, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे -5। तो 7 की पावर क्या आ गया, -2/15। ठीक है, तो डिवाइड वाला भी हो गया। अब क्या करते हैं, एक फॉर्मूला और था, उस वाले को भी कर लेते हैं। 13 की पावर 1/5, 13 की पावर 1/5 डॉट में 17 की पावर 1/5। अब ये क्या है, पावर सेम है, बेस अलग है। करा हुआ ये भी कि अगर ए की पावर m है और b की भी पावर m है, तो आंसर क्या होगा, a डॉट बी की पावर m, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, 13 इंटू 17 की पावर 1/5, क्योंकि पावर सेम है इसमें। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 17 10 या 170, उसमें 51 और जोड़ लो, 221 आ जाएगा, 221 की पावर 1/5। ठीक है, हो गया ये भी हमारा। सारे टाइप के एग्जांपल्स हो गए जितने हमने फॉर्मूले लिखे थे। अब हम सीधा क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में थोड़ा बहुत नया भी आएगा कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है 64 की पावर 1/2। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 64 की पावर 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, एक तरह से। तो 64 का स्क्वायर रूट निकालना है हमें। ठीक, अब इसको करने का तरीका क्या है, 64 का रूट क्या है, डायरेक्ट 8 हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम याद ही रहता, लेकिन इस तरह से नहीं करेंगे। ठीक है, हम कैसे करेंगे इसको, 64 है, हम हमेशा ये देखेंगे कि यहाँ पे डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 64 को 2 पार्ट्स में तोड़ो, कि 64 को 2 पार्ट्स में तोड़ो तो क्या आएगा, कैसे तोड़ेंगे इसको, ये तो ए की वैल्यू दे रखी है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, टाइम फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है, ये तो छोटी वैल्यू है, तो इसका तो डायरेक्ट भी पता लग जाएगा हमें, लेकिन आगे के लिए बता रहा हूँ, और भी क्वेश्चन आएंगे तो उसके हिसाब से। ठीक, कि कितने 2 आ गए इसमें, 6 आ गए, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8। हमें 2 पार्ट्स में तोड़ना, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में 2 है, पावर के डिवाइड में देखना कितना है, 2 है पावर के डिवाइड में, तो हम इसको भी 2 पार्ट्स में करेंगे। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया इधर, और ये भी 8 हो गया। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 8 इंटू 8 की पावर 1/2। ठीक है, 8 इंटू 8 मतलब 8 का स्क्वायर हो गया ये, और इसके भी पावर में क्या है, 1/2। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ए की पावर m और बाहर n भी है पावर, तो वो क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है पावर। तो इसको क्या लिख देंगे, 2 इंटू 1/2।
तो 2 से 2 खत्म हो गया, आंसर क्या आ गया हमारा 8 आ गया। क्लियर है? ये अगर तुम्हें इस तरह से पता है कि इसको दो पार्ट्स में 8 × 8 करके तोड़ सकते हैं तो ये करने की ज़रूरत भी नहीं। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेकंड है, ये कर लो, इधर करा देता हूँ मैं सेकंड। सेकंड पार्ट है 32 की पावर 1/5। ठीक, अब है 32 की पावर 1/5। मैंने कहा हमेशा डिवाइड में देखना है। अब 32 को तोड़ो प्राइम फैक्टराइजेशन करके, 16 8 4 2 1, कितने 2 आ गए 5, 5 ही चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे 32 को किस तरह से तोड़ेंगे, 2 × 2 × 5 बार 2 आ जाएगा नीचे, और इसकी पावर कितनी है 1/5 है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब 2 की पावर 5। ठीक है, ये याद रखना, यहाँ पे 8 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा था तो 8 की पावर 2 ले लिया, यहाँ पे 2 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 की पावर 5, और इसकी होल पावर क्या है 1/5। वही सेम रूल, m × n a की पावर, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 1/5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर क्या आ गया यहाँ पे हमारा 2। बहुत आसान क्वेश्चन है, अपने आप हो जाएंगे, बस एक दो देखने की जरूरत है। ठीक, ये हो गए दोनों। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। तो इसका थर्ड पार्ट है 125 की पावर 1/3। 125 की पावर 1/3। अब इसको भी ऐसे ही तोड़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करके, तो 125 को सीधे 5 से जाएगा ये, तो कितना आएगा 25 5 1। ठीक है, 3 बार 5 आ गया, और हमें डिवाइड में 3 चाहिए था, तो ये कितना आ गया 5 × 5 × 5, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 125 आएगा, और पावर में 1/3। ठीक है, तो ये कितनी बार है 5, 5 है हमारा 3 बार, और इसकी पूरे की पावर कितनी थी 1/3। ये पता है ना हम कहाँ से लगा रहे हैं फॉर्मूला, a की पावर m और मल्टीप्लाई में n, तो a की पावर m.n, वही कर रहे हैं हम इनमें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया हमारा 5 आ गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये 3 पार्ट थे, 3 हो गए। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं इसके, कर लो ये जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन में भी फाइंड है, बस थोड़े से अलग होंगे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है 9 की पावर 3/2। उसमें क्या था कि ऊपर बस सिर्फ 1 था, डिवाइड वाली वैल्यू थी बस। इसमें क्या है ऊपर भी कुछ पावर होगी और नीचे भी, जैसे कि ये है 9 की पावर 3/2। ठीक है, ऊपर पहले 1 था फर्स्ट क्वेश्चन में, सब में ऊपर 1/2 1/3 इस तरह से। इसमें क्या ऊपर भी मल्टीप्लाई में वैल्यू है 3 ले ली, तो हमें ऊपर वाली वैल्यू नहीं देखनी, पहले हमें डिवाइड वाली देखनी है। डिवाइड में हमारा क्या है 2 है, तो 9 को हम 2 पार्ट्स में कैसे तोड़ेंगे 3 × 3 करके भी देख लेना आप। ठीक है, तो 9 को तोड़ेंगे 3 × 3, और इसकी पावर क्या है 3/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और मल्टीप्लाई में भी पावर क्या है उसकी पावर क्या है 3/2। तो फिर सेम फॉर्मूला लगा देंगे 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 की पावर क्या बची अब 3 बची, क्योंकि ये भी तो मल्टीप्लाई में ही है, तो 2 से 2 कट गया तो 1 3 तो पावर में 3 तो अब भी रह गया। ठीक है, तो 3 की पावर 3 कितना होता है 3 3 9, और 9 3 27, तो 3 की पावर 3 क्या आ गया 27 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 की पावर 2/5। 32 की पावर 2/5,
5। जो फर्स्ट क्वेश्चन में करा था वो था 32 की पावर 1/5। इसमें क्या सिर्फ ऐड हुआ, ऊपर 2 है, तो हमें तो पहले डिवाइड वाला ही देखना है। तो हमने क्या किया था, 2 को अगर हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 32 ही आएगा, तो हमने वो कर दिया। तो 2 की पावर यहाँ पे आ गया 5, और ऊपर क्या है 2/5। 2 को तो छेड़ना ही नहीं, लास्ट में करना है 2 को हमेशा, जो भी ऊपर मल्टीप्लाई में। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 इंटू 2/5। 5 से 5 कैंसिल, आंसर क्या है 2 की पावर 2 मतलब 4। क्लियर, ये भी हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है कि 16 की पावर 3/4। नेक्स्ट पार्ट है 16 की पावर 3/4, 3/4। तो 16 को भी 4 टाइम्स हम कैसे तोड़ेंगे, 2 से। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, और इसकी पावर क्या है 3/4। ठीक, तो हम दो हमारा 4 बार लिखा हुआ है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और ऊपर पावर में क्या है 3/4। ठीक है, तो इसको हम करेंगे 4 इंटू 3/4। 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या होता है, 6 मत लिख देना। 2 2 जा 4, 2 जा 8 होता है। 2 की पावर 3 होता है हमारा 8। ठीक है, आसान है सारे। एक पार्ट और है इसका, वो भी कर लेते हैं। ये पार्ट है 1/5 की पावर -1/3। ये बढ़िया, ये क्वेश्चन दे भी देते हैं स्कूल्स में, ठीक है, यूट्यूब वगैरह में। तो 1/5 की पावर -1/3। तो 1/5 को किस तरह से तोड़ते हैं हम, 5 इंटू 5 इंटू 5। पावर है -1/3, इसको हम लिखेंगे 5 की पावर 3, और पावर में -1/3 है ही, तो ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, 3 इंटू -1/3। 3 से 3 कैंसिल हुआ, आंसर क्या आया 5 की पावर -1। ठीक है, तो 5 की पावर -1 मैंने क्या सिखाई थी, अगर a की पावर -1 है तो उसका आंसर क्या आ जाता है 1/a। ठीक है, प्लस में करने के लिए उसको क्या रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 5 की पावर -1 है, आंसर क्या आ जाएगा 1/5। ठीक है, किसी भी वैल्यू को अगर माइनस से पॉजिटिव करना होगा तो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, लेकिन पावर में होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि -5 लिखा होता, ये लिखा हुआ -5, ये 1/5 लिख दे, गलत हो जाएगा। ठीक है, पावर वाले को ही कर सकते हैं सिर्फ। ठीक, तो ये सेकंड पार्ट भी खत्म। अब लास्ट पार्ट है, इसका सिंपलीफाई करने हैं कुछ, ये वाला कर लो। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, सिंपलीफाई करना है 2 की पावर 2/3 और मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1/5। 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/5। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था जब बेस सेम हो। इन क्वेश्चनों में सबसे पहले यही देखना है कि बेस क्या दे रखा है, ऊपर पावर क्या है। बेस सेम है हमारा, तो बेस सेम का फॉर्मूला लगा देंगे a की पावर m डॉट a की पावर n, m प्लस n वाला। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। एलसीएम ले लेंगे पावर्स का, 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है हमेशा 15। 5 2 जा 10 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, और 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। एलसीएम तो आते ही होंगे, 10 प्लस 3 13/15 आ गया इसका। ठीक है, हो गया आसानी से। सेकंड पार्ट है 1/3 की पावर 3 की पावर 7। 1/3 की पावर 3 और इसकी होल पावर क्या है 7। ठीक है,
जब होल पावर होती है तो वो ऊपर वाले की भी पावर होती है और नीचे वाले की भी, ये बात याद रखना। ठीक है, तो ये क्या है, अगर मैं उस पावर को अंदर लेके आऊँ तो ये हो जाएगा 1�7, और नीचे 3�3 और उसकी होल पावर 7। 1�7 वन तो 1 ही होता है, 3⁻3⁻7 मैंने बताया था ना, मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स, तो ये क्या हो जाएगा 3⁻21। पढ़ा था ना ये, a⁻m, और उसकी पावर अगर n है तो ये क्या हो जाएगा a⁻m.n। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहाँ से कर देंगे इसको, 1/3 की पावर क्या आ गया, ये 21। हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1/3 की पावर 21, नहीं, यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट पार्ट है 11 की पावर 1/2, ये कर लो। इलेवन की पावर 1/2 और डिवाइड में 11 की पावर 1/4। ठीक है, बेस सेम है, फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले लिख के भी आने हैं पेपर में। a⁻m और नीचे क्या है a⁻n, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है a⁻m-n। ये फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा इसका 4, 4 एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 2 - 1, तो आंसर क्या आ गया 11 की पावर 1/4। क्लियर है? इस तरह से ही सॉल्व करके आना है एग्जाम में भी। ठीक है, कोई इसमें अगर कोई कुछ बोले इसमें ऐड करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ यही करके आना है, पूरे मार्क्स मिलेंगे इस पर भी। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर खत्म ही है। आसान सा चैप्टर था, लेकिन पेपर में अच्छे मार्क्स का आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन है 1/7 की पावर 1/2, 8 की 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2, 7 और 8। ठीक है, ये हमें गिवन, तो इसमें देखो पावर सेम है। ठीक है, पावर सेम है, तो पावर सेम के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अगर a की पावर m और b की पावर m दे रखा हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है a.b की पावर m। यही गिवन है हमें, 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 7 × 8 की पावर 1/2। तो ये 7 8 जा कितना होता है 56 की पावर क्या आ गया 1/2। ठीक है, कर लो एक बार ये भी, उसके बाद तो इस चैप्टर में कुछ है नहीं, सारा कर चुके हम, और लगभग सारा ही हो गया, कुछ नहीं बचा। देखता हूँ एक आध क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा होगा कराने के लिए तो। एक क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं, क्या पता इस टाइप का भी कुछ आ जाए, आना तो नहीं चाहिए पर फिर भी। पहले ये कर लो। ठीक है, ये हो गया। अब जो एक लास्ट में कह रहा था वो करा देता हूँ, क्या पता उस टाइप का भी पूछ लें अगर अच्छा पेपर बनाते हैं तो, वरना तो इनमें से ही कोई क्वेश्चन आएंगे सारे।
तो क्वेश्चन है हमारा 5 की पावर x-3 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2x-8। थ्री की पावर है 3 की पावर 2x-8 और इक्वल टू में है 2 to 5। हमें क्या करना, फाइंड x फाइंड करना है इसमें। ठीक है, अब ना इसमें पावर सेम ना इसमें बेस सेम। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इक्वल वाली वैल्यू को देखते हैं कि जो इक्वल टू में लिखी हुई है। इक्वल टू में क्या है हमारा 2 to 5 है, 2 to 5 के फैक्टर करते हैं हम। कैसे होंगे, 3 से जाएगा पहले, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से जाएगा, अब 5 से जाएगा और ये 5 से, तो 2 बार 3 2 बार 5। तो ये तो 5 की पावर x-3 है, यहाँ पर है 3 की पावर 2x-8 और इक्वल टू में अब हम क्या लिख देंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ये क्यों लिखा, अब 3 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर 2, मल्टीप्लाई में 5 की भी पावर क्या होगी 2। इधर क्या है, 5 की पावर है x-3 और 3 की पावर है 2x-8। जब भी इक्वल टू में ऐसा लिखा होता है तो हमारा क्या होता है, ये जैसे 3 की पावर 2x-8 है, ये 3 की पावर 2 है, बेस सेम है, पावर क्या है हमारी इक्वेट हो जाएंगी। ऐसी 5 वाले में कि बेस सेम है तो पावर क्या हमारी इक्वेट हो जाएंगी। इक्वेट हो जाएंगी मतलब ये 5 की पावर x-3 है, ये 5 की पावर 2 है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक काम करता हूँ, इनको सीधे सीधे लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ 5 की पावर 2। ठीक, अब अच्छा लग रहा है। तो ये इक्वेट कैसे होंगी कि x-3 को हम इक्वल कर देंगे 2 के। ठीक है, क्योंकि इसका ये सेम है दोनों। जब भी इक्वल टू में हम अगर कर रहे हैं और ये अगर सेम है बेस, तो पावर हमारी हमेशा इक्वेट होती है। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये x-3 इक्वल टू 2 आ गया जब हम 5 की पावर को इक्वेट कर रहे हैं, और जब हम 3 की पावर को कर रहे हैं तो उसका क्या आ गया 2x-8 इक्वल टू 2 आ गया। ठीक, अब इसमें एक चीज़ है, अगर तुम सही कर रहे हो तो तुम दोनों में से कोई सी भी सॉल्व कर दो, आंसर सेम ही आना है। ठीक है, करके देख लो वरना। तो ये हो गया x, इधर माइनस में 3 अगर हम उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 + 3, x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। ठीक, चाहे इधर से करके देख लो, 2x 8 उधर जाएगा तो 2 + 8 मतलब 10 हो गया, तो 2x इक्वल टू 10, 2 डिवाइड में आ जाएगा तो x इक्वल टू 10/2। यहाँ भी क्या आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई। तो अगर इस टाइप का भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या है, हम इसके फैक्टर कर देंगे और उनको पावर्स आपस में इक्वेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पर हमारा ख़त्म होता है। अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अगले चैप्टर में मिलते हैं अब। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं करियर विद राजरतन के साथ। ओके।